अब तुमको हमारा काम हराम लगने लगा है। ये तुम नहीं, वो लड़की बुलवा रही है। हमारे विरोधी का साथ देकर उनका अंगरक्षक बनोगे अब। इस घर में फौड़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे यकीन कीजिए हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले जिससे आपके सम्मान पे, आपकी प्रतिष्ठा पे कोई बात आए। और रही बात नौकरी की, हाँ गए थे माँ नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि हम अपने बलबूते पे, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ सिद्धांत सिंह ठाकुर बन के नहीं रहना हमको। कहा हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं माँ, अपनी खुद की पहचान। सुना आपने? हमारा बेटवा क्या कह रहा है? पहचान बनाना चाहता है, सिद्धांत सिंह ठाकुर बनकर नहीं। इसी नाम से लगाव था तुमको, और इसी नाम से तुम बाहर जाकर अपना सीना ठोकर कहते थे कि हम ठाकुराइन दुर्गावती सिंह के बेटे सिद्धांत सिंह ठाकुर। अब नफरत हो गया तुमको इस पहचान से। ऐसा क्या हो गया है? इनाम अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अच्छे नहीं लग रहे? कैसी बातें कर रही हैं आप? तो आप गुरूर हो हमारा, ताकत हो आप हमारी। ऐसे दर दर के ठोकर खाकर नौकरी नहीं मांगते फिरते ना। हम सब समझते हैं सिद्धू का हो रहा है। जब से वो लड़की इस घर में आई है ना, तब से ही सब हो रहा है। सबसे पहला उसने रसोई से शुरू किया, रसोई का बंटवारा किया। उसके बाद शेखर को बुलाई इस घर में। शेखर को बुलाने के बाद बिमला को बुलाई, और फिर बिमला ने हम सबकी इज्जत उतारी सबके सामने, जलील किया हम सबको। तुम जानते भी हो क्या किया है। हम जानते हो लड़की तुमको बिगाड़ रही है, सब उसके कहने पे कर रहे हो तुम। ये सब अचानक तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया है? तुम्हारी बात हाँ? तुम कितना बदल गए हो, ये कितना बदल गया। डॉक्टर बुला चल। तो बहुत बड़ी खबर है। वो दुकान कितनी बड़ी है। अब हमारी माई के हाथ की मिठाई 70 देशों तक पहुंचेगी। बधाई हो दीदिया। लो आम पन्ना पियो। 1000 डिब्बा तैयार करने के लिए बोले वो लोग। उसके लिए पैसे भी तो बहुत चाहिए होंगे। हाँ तो एडवांस देंगे ना। यही तो प्रॉब्लम है, वो एडवांस नहीं दे रहे हैं। और हमने ना हिसाब लगाया है, आटा, घी, बेसन, खोया, इन सबको मिलाकर कम से कम 1.25 लाख का खर्चा होगा। बिटिया, समस्या तो बहुत बड़ी है। हाँ मौसी, समस्या तो बड़ी है, लेकिन मौका भी बहुत बड़ा है। हम इसको हाथ से नहीं निकलने दे सकते। आज एक ऑर्डर आया है, कल को और ऑर्डर आएंगे। ऐसे तो बिजनेस बढ़ेगा। नहीं बिट्टू, इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उनको नहीं बोले ना। हाँ आप हमें एक बात बताओ, जब आपको घर से निकाला था और आप यहाँ आई थी तो ये जगह कहाँ थी? खंडर थी माँ, कुछ नहीं था यहाँ पे। लेकिन आपने मेहनत करी, दिमाग लगाया, और देखो इस घर को, ढाबे को देखो। इतने सारे लोग आते हैं वहां पे खाना खाने के लिए। उस वक्त वो 3 छोटी बच्चियां आपके पीछे खड़ी थी, लेकिन आज वो बच्चियां आपके साथ खड़ी हैं। तो सिर्फ हम नहीं, शांता मौसी है, मास्टर जी हैं, बबलू है, मदद करेंगे ना। हाँ दीदिया। नहीं बिट्टू, एक कर्जा उतारने के लिए हम दूसरा कर्जा नहीं ले सकते। माँ प्लीज आँख खोलिए अपनी। आँख खोलिए ना। देखिए ना माँ, आँख नहीं खोल रही है। माँ देखिए हम सिद्धू। हाँ बुआ जी, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तेज। हाँ बुआ जी। इस लड़के को बोल दे हमारी नजरों के सामने से हट जाए।
जी बोझी। सिद्धू, हमसे बात तो कीजिए। माँ, माँ। तेजस को यहाँ से निकालो। सिद्धू, सिद्धू, तुमने सुना ना बुआ जी ने कहा तुम चलो यहाँ से, चलो अभी तुम चलो, वो तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते। बात कर रहे हैं ना सिद्धू, बात कर रहे हैं ना, बुआ ने कहा ना, बात कर रहे हैं ना, हमने बुआ ने कहा ना। अगर तुम चाहते हो उनकी हालत ठीक हो तो अभी बाहर चलो, चलो चलो बाहर जाओ बच्चा, बेटा अभी बाहर चले जाओ। सिद्धू अभी बाहर चलो, चलो चलो सिद्धू बाहर चलो। माँ बोल। बिल्कुल भी गुस्सा ना करिए, आप पानी पीजिए थोड़ा सा। हाँ, पानी पियेंगे आप? भैया जी डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए। केना पारी माँ को क्या हो गया? बाहर चलो सुनो। तो तुमने सुना ना बुआ जी ने कहा, वो तुम चाहते हो ना बुआ जी ठीक हो जाए, तुम ऐसा करो कि बाहर जाओ। और वैसे भी अब तुम बुआ जी के लाडले नहीं रहे, कहा देना बदला लेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है हमारे पास। आप इधर बैठिए, आइए। आपको कर्जा नहीं लेना है ना, तो नहीं लेंगे कर्जा। प्रदीप, फिर पैसों का इंतजाम कैसे होगा? हम लोगों को पार्टनर बनाएंगे। मतलब? दीदी के कहने का मतलब है कि हम उन्हें अपने काम में भागीदार बनाएंगे, हिस्सेदार। देखो माँ, हम गांव की कुछ औरतों के पास जाएंगे, उनको अपना व्यापार समझाना, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो उनसे जितना बन पड़ेगा वो उतनी रकम हमें देंगी। फिर जब हमें प्रॉफिट होगा वो बांट देंगे सब में। मतलब व्यापार से जितना फायदा होगा सब में बांटेंगे। अब आप सोचो, अगर गांव की 25 औरतों ने भी हाँ बोल दिया और हर एक औरत ने 5,000 दिए तो कितना हुआ? 1,25,000। लो, हो गई पूंजी इकट्ठी आपकी। वाह दी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमने तो उसका नाम भी सोच लिया है। क्या? उसका नाम होगा गंगा माई की सहेलियां। अच्छा ओके, ये तो मजाक था, दूसरा बताएंगे। गंगा माई सहेली संग। अच्छा है ये, अच्छा है, बढ़िया है ना माँ? बेटा, उनको ऐसे तो नहीं लगेगा ना कि हम अपने स्वार्थ के लिए उनको इकट्ठा कर रहे हैं? माँ, इसमें स्वार्थ का है? आप तो औरतों को रोजगार दे रहे हो ना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब गांव में गैस की किल्लत हुई थी, आपने नहीं इकट्ठा किया था सबको? और फिर ये काली का ठेका बंद करवाना था, सब औरतें इकट्ठा हुई थी ना माँ, तो क्या वो स्वार्थ था? नहीं ना, तो ये भी स्वार्थ नहीं है। वो बात अलग थी बिट्टो। अगर यहाँ कुछ विपता हो गई, अनहोनी हो गई तो क्या करेंगे हम? हाँ, हमारे इसका जवाब हम नहीं देंगे माँ, इसका जवाब आप खुद देंगी। जब आप इस घर में आई थी तो ये प्रश्न तो उठा होगा ना आपके मन में, क्या उत्तर दी थी खुद को?